हेलो वॉचर चैनल बी द वॉचर आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ री जीरो, जो कि है इसका पार्ट 2। जी हाँ गाइस, री जीरो का सीजन 4 का पार्ट 2 फाइनली आज से स्टार्ट हो जाने वाला है, जिसको हम वीकली अब कवर करने वाले हैं। तो जिन लोग के कमेंट आ रहे थे फाइनली अब चलो तुम लोग भी ये सीरीज वीकली अब एंजॉय करना चालू कर दो। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, बट री जीरो फैंस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आज का एपिसोड होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 12। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था, मतलब उसके भी थोड़ा पहले, जब अपना सुबारू दोबारा जगता है ग्रीन रूम के अंदर, जहाँ पे उसके पास एमिलिया और बीट्रेस होते हैं। जहाँ पे अपना सुबारू जो है बहुत ही ज्यादा खुश होता है बीट्रेस को लेके। सुबारू कहता है जैसा लग रहा है वो घर वापस आ चुका है। जब एमिलिया आके पूछती है कि लेकिन हमें अभी तक नहीं पता सुबारू तुम बेहोश क्यों हो गए थे, बट अपना सुबारू बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रो रहा होता है, जिसपे अपने बीट्रेस और एमिलिया उसको कंसोल करते हैं। जिसके बाद आता है इस पार्ट का इंट्रो, जो कि भाई साहब फिर से बेहतरीन है यार। मतलब हम बहुत सारे इल्यूजन्स देख पाते हैं इस इंट्रो के अंदर, तो जरूर एक बार ट्राई करना। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम लोग पहुंचते हैं। सुबारू जो है डाइनिंग टेबल के अराउंड सभी लोग को बैठा के बातें बता रहा होता है कि कैसे उसकी जो मेमोरीज हैं उसको लगता है कि वो आर्काइव रूम में ही खो गई हैं, मतलब तब से ही खोई हुई हैं। जहाँ पे सुबारू ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम लोग को इससे दिक्कतें होंगी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको समझने की कोशिश करो। जहाँ पे एमिलिया भी बोलती है कि आप लोग को सुबारू की बातें समझ में आ ही रही होंगी और अभी के लिए हम सबको एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी सुबारू से ज्यादा परेशान कोई भी नहीं है। बट अपनी राम बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, और सुबारू से पूछती है कि ये किस टाइप की एक्टिंग कर रहा है तू, क्या नाटक चल रहा है तेरा। सुबारू कहता है ये मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, और अभी मैं सीरियस हूँ, और अभी मैं करंटली सबको सच ही बता रहा हूँ, और मेरा दिल अभी एंग्जाइटी से भरा हुआ है। बट राम कहती है भाई तू हमसे उसी टोन में बात कर रहा है जैसे करता था, और हमसे उम्मीद करता है हम तेरी बात मान ले। बट यहाँ पे बीट्रेस आती है बीच में और बोलती है कि भाई सुबारू को झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पे राम तो यहाँ से चली जाती है, और दूसरी तरफ मिली बोलती है कि अरे भाई तू तो एकदम बेकार ही है यार। जहाँ पे मिली की बात को सुनकर मिली को देखकर अपने सुबारू को तो झटका लगता है, जिसको देख के मिली बोलती है अरे ऐसा क्यों चेहरा बना रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। और हम लोग को पता है भाई उसने सच में भूत ही देख लिया है। जहाँ पे सुबारू को मिली का नाम तो पता होता है, तो मिली वही पूछती है कि भाई तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुम भूले क्या हो। सुबारू कहता है मैंने जो है अपनी एपिसोडिक जो मेमोरी होती है ना वो खो दी है। मतलब ऐसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं ना एक पर्सन की लाइफ में, उन्हें ही एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। जहाँ पे सुबारू बताता है कि उसे कुछ चीजों के कुछ लोगों के नाम तो पता है, मतलब लगभग नाम पता है, लेकिन जो उसकी मेमोरीज एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो अभी बदली हुई है। जिसमें मिली पूछती है अच्छा तो फिर ये बताओ कल क्या हुआ था, मतलब यस्टरडे। जिसपे अपना जूलियस भी कहता है कि हाँ बताओ। बट यहाँ पे शाओला जो है वो चिल्लाने लग जाती है कि अरे मास्टर तुम मुझे कितनी बार भूलोगे भाई। जहाँ पे लेडी एना भी बोलती है कि अरे यार ये बातें थोड़ा एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन शायद इस टावर के अंदर ही कोई ऐसा ट्रैप हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो सुबारू है इस हालत में है, और ये बात तो हमें माननी ही होगी। और खासकर जो आर्काइव है वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। जहाँ सुबारू भी कहता है हाँ बिल्कुल, जब से एमिलिया और बीट्रेस को मैं मिला हूँ मुझे भी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी ही लग रही हैं। जिसका सुबारू कहता है चलो ठीक है, मैंने अपनी बातों से तुम लोग को चौंका दिया होगा, तो चलो तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो, मैं राम के साथ जाके तब तक पानी लेके आ जाता हूँ। जब सुबारू जो है बकेट उठाता है, बोलता है राम से चलो राम पानी भरने चलते हैं, वैसे भी तुम जस्ट मुझसे ये पूछने ही वाली थी ना। जिसके बाद ये दोनों जाने लग जाते हैं। जहाँ पे राम पूछती है अपने सुबारू से कि ये बताओ जो तुमने अभी ये नाटक किया है उसके पीछे का क्या रीजन है तुम्हारा, क्या आइडिया है तुम्हारा। बट अपना सुबारू कहता है कि हे राम मेरी बात सुनो, मेरी मेमोरी सच में खो गई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही कोई इसके रिगार्डिंग प्लॉट कर रहा हूँ मैं कुछ, मुझे ज्यादा कुछ याद है नहीं, बस तुम्हारे नाम और हमारे रिलेशनशिप के अलावा। जहाँ सुबारू कहता है मुझे इतना तो पता है कि हम लोग इस टावर में कुछ तो अपनी खोई हुई चीजों को वापस लेने आए हैं, जिसके लिए हमें वो एग्जाम भी तो देना है शायद, बट सिर्फ मुझे इतना ही याद है। बट अपनी राम जो है बड़ी गुस्सा हो जाती है, अपने सुबारू को भाई साहब उठा के वॉल के साइड कर देती है और उसको बोलती है तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो, और ये सब बेकार से झूठ क्यों बोल रहे हो, और तुम चाहते हो कि इन बातों को सुनकर मैं तुम पे भरोसा करूं और ये मान लूं कि तुम जो है इतने ज्यादा स्टूपिड हो चुके हो कि तुम रिम को ही भूल गए। बट अपना सुबारू कहता है कि नहीं, वो रिम को वापस लाके रहेगा। जहाँ पर राम कहती है तू उसको वापस लाएगा, तू तो उसको जानता भी नहीं है यार, तू तो रिम तक को भूल गया है। लेकिन सुबारू कहता है लेकिन फिर भी मैं उसको वापस लाके रहूंगा, रिम हो गया, मेरी मेमोरीज हो गई, सब चीज हर चीज मैं वापस लाके रहूंगा, मैं वो हर एक चीज करूंगा और हम सब साथ में घर जाएंगे, क्योंकि इतना तो हम लोग डिजर्व करते ही हैं। और खासकर तब जब हमने इस टावर में कई सारी चीजें देख ली हैं, कई सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं एक साथ। एंड इसके अगले ही पल अपना सुबारू जो होता है राम को वॉल के साइड कर देता है, एंड वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं जो है रिम को और अपनी मेमोरीज को वापस लाके रहूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। और मुझे पता है रिम को भूलने के लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ अगर मैं गिव अप करूँ तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, और यही मेरी सजा होगी कि मैं कितना केयरलेस हो गया था कि अपनी मेमोरीज तक खो दी मैंने। ये सुनकर अपनी राम जो है थोड़ी मुस्कुराती है, बट अगले ही पल भाई एक चमाटा जड़ देती है भाई, क्योंकि इससे पहले जस्ट सुबारू ने बोला था कि मैंने तुम्हें रुलाया है ना तो उसके लिए भी माफ कर देना। तो चाटा मारने के बाद राम वही कहती है मैं रो नहीं रही थी। राम कहती चलो ठीक है हम लोग कोशिश करेंगे ये चीज करने का, और मैं तुम्हारे प्रोमिसेस पे भरोसा नहीं करती हूँ। जिसपे अपने सुबारू कहता अरे तो मैंने अब तक कितने प्रोमिसेस तोड़ रखे हैं भाई। जिस पर राम कहती है अरे तुमने निभाए ही कितने हैं, और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। जिस पर सुबारू कहता अरे यार ये सुबारू नाती यार एकदम बेकार ही है क्या, आखिरकार ये सुबारू नाती मुझे इस टावर में लेके आया ही क्यों था। जहाँ पे राम कहती है तुम ऐसे ही जॉब्स करते थे भाई, और चीजें करना ही तुम्हारी फितरत है। जब सुबारू कहता हाँ और बुराई कर दो मेरी, और क्या है। जब राम कहती हाँ तुम ये सब बेकार चीजें हो लेकिन तुम रिम की केयर भी करते हो। जहाँ पे सुबारू तुम सच में रिम को भूल चुके हो, लेकिन तुम सच में उसको दोबारा याद करोगे कि नहीं। तो सुबारू कहता हाँ मैं बिल्कुल
कंट्रोल करूंगा और ना ही रिम को, मैं सबको याद करूंगा, सारी मेमोरीज वापस लाऊंगा। जिस पर राम कहती है चलो ठीक है, हम लोग इसमें काम करेंगे। एंड ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक मीठी सी बात होके, एक रेफरेंस टाइप की बात होके चीजें खत्म हो जाती हैं। बट सुबारू ये चीज याद करता है कि लास्ट टाइम जो चीज हुई थी और उसके पहले जो चीज हुई थी वो तो एकदम ही भयंकर थी और जल्दी शायद वो चीज दोबारा भी हो, लेकिन मुझे उसको रोकना पड़ेगा। जहाँ पे अपना सुबारू डायरेक्टली उन सीढ़ियों के पास आ चुका होता है एंड वो शुरू से शुरुआत करने की कोशिश करता है, मतलब सोचता है। एंड भाई फिर से उसे कोई धक्का देता है, फिर से कोई धक्का दे देता है। भाई फिर से कोई धक्का क्यों दे रहा है उसको? नहीं, बस सुबारू सोच ही रहा था यार। जहाँ पे अगले ही पल उसे किसी का पीछे से हाथ दिखता है तो वो उसे पकड़ ही लेता है इस बार। और इस बार सुबारू हाथ पकड़ के बोलता है अरे मेरी जगह तुम मत गिरो, अभी तो हमें कितनी सारी बातें करनी है। तो चलो ये जानते हैं कि तुम जो है मुझे क्यों मारना चाह रहे थे। जब पता चलता है ये मिली है और मिली कहती है अरे बड़े भैया आप फिर से अलग बिहेव कर रहे हैं, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? अगर मैं आपको सच में मारना चाहती भी तो शायद इस टावर के बाहर मारना आसान ना होता। सुबारू कहता है हाँ तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली ही होंगी लेकिन तुमने किया नहीं ना। और वैसे भी तुम्हें जो मुझे मारने का इंटेंशन है ना वो सुबह तक तो नहीं था, इस मॉर्निंग तक। तो ऐसा क्या अलग हो गया? या फिर मैं कहूँ जो भी चेन रिएक्शन हुआ था लास्ट नाइट को, ये शायद सब उसकी वजह से हो रहा हो। जहाँ पे मिली ये बातें सुनकर कहती है अरे यार क्या तुम अपनी मेमोरीज को खोने के बारे में झूठ बोल रहे थे? सुबारू कहता है अरे कुछ गलत मत सोचो मिली, मैंने ये झूठ नहीं बोला है कि मैंने अपनी मेमोरीज खो दी है। जिस पर मिली कहती है तब तो बड़े सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं तुम्हारे ऊपर भाई। ये बताओ कहीं तुम मुझे यहाँ से गिराने के तो नहीं सोच रहे हो सीढ़ियों से बदला लेने के लिए? क्योंकि इस टाइम मेरे जो बीस्ट्स हैं वो तो मेरे साथ है नहीं। बट मैं सुबारू कहता नहीं, मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें मारने का या तुम्हें हर्ट करने का। मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहता हूँ जैसे मैं तुमको करता हुआ आया हूँ। और थैंकफुली मैं तुम्हारा क्राइम तुम्हारे से करने से पहले ही रोकवा दिया। और जब तक मैं किसी को ये चीज नहीं बताता हूँ तब तक तुम प्रिटेंड कर सकती हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इतना तुम समझ लो, अब मेरे साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है अगली बार। लेकिन फिर भी अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो एक बार मुझसे बात जरूर कर लेना। चाहे तुम्हें कुछ परेशान कर रहा हो और उस चीज के लिए मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूँ। जब मिली कहती कुछ मुझे परेशान कर रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं क्या कर रहने वाली थी या फिर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सुबारू कहता है लेकिन तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारे प्लान के अंदर मैं एक ऐसी चीज हूँ जिसकी हरकतें जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि इसको आराम से ही रिजॉल्व करो। और इसमें वैसे तुम्हारी कोई गलती है नहीं क्योंकि मर्डर एक हैबिट होती है। जब मिली कहती है अरे यार तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम मुझे बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। सुबारू बोलता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और शायद कोई और दुनिया में होगा जो कि मुझसे बेटर तुम्हें जानता होगा। जिसके बाद अपना सुबारू एक नाम लेता है जो कि होता है एलिसा ग्रैनहेरेट। और सुबारू कहता है यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहती हो। जहाँ पे मिली तो रोने लग जाती है और भाई साहब वो पीछे खुद ही कूद जाती है। एंड वो कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी जिससे लोगों को पता लगे कि वो उन्हें समझने लगे हैं या फिर वो मिली को समझने लगे हैं। जिसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वही अपनी जंगली मिली जो थी उसको लेने वो लेडी नहीं आई थी वो दिखाई जाती है जो कि मिली को लेके जाती भी है, उसको नहलाती धुलाती उसको साफ करती है। एंड उसके बीस्ट वाली हरकतों के बाद भी वो शांति से जो है उसको टैकल कर रही होती है। जहाँ पे ये जो लेडी होती है इसको मिली का नाम उसके साथ मिले हुए कपड़े पे लिखे होने की वजह से पता चला था तो वो जो है मिली को यही नाम दे देती है। वैसे यहाँ बात होती है कि कैसे जो सामने वाली बंदी है अगर वो सब कुछ भूल चुकी है उसको कुछ याद नहीं है तो वो याद दिला सकती है क्योंकि माँ का यही तो काम होता है। जहाँ पे हमारी मिली दिखाई जाती है जो कि डहरी सहमी सी होती है, उसके सामने ये औरत होती है। जहाँ पे मिली का वॉइस ओवर आता है कि वो सोचती है कि जो एलिसिया ग्रैनहेरेट है वो एक घिनौनी औरत है। जहाँ पे शायद ये लेडी जो है वो ग्रैनहेरेट ही है तभी मिली शायद ऐसा बोल रही है। एंड ये लेडी जब भी अपने मिली के पास आती उसे कंसोल करने की कोशिश करती, मिली जो है उसको काट ही लेती भाई क्योंकि अभी जस्ट वो जंगल से आई है तो वही बीस्ट वाला अवतार दिखा रही है अपना। जहाँ पे मिली बताती है कि उसने जो है एलिसा या फिर ये जो ग्रैनहेरेट लेडी है इसके सारे ही काम देखे हैं, उसके सारे ही मेथड्स देखे हैं, उसने बोलना सीखा, उसने कपड़े पहनने सीखे और फैशन सेंस भी अपनी एलिसा की तरह ही बना लिया। और ये बातें उसने जो है एलिसा से छुपा के रखी। और अपने मिली को लगता है कि एलिसिया ग्रैनहेरेट जो है एक भयानक औरत भी है, मतलब है नहीं थी क्योंकि ये सब पास्ट या फिर फ्लैशबैक चल रहा है ना। जहाँ पे एलिसा एक बार उसके बगल में लेटी होती है सोफे पे तो वो बोलती है मिली को उसके बाल बांधने के लिए एंड उसके बोलने पे वो बांधने भी लग जाती है। एंड वो यहाँ पर मिली जो है इस बार काटने की एक्टिंग करती है, सच में नहीं काटती है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी मोमेंट इनके बीच में बनता है। जहाँ पे मिली ये भी बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि अचानक से एलिसिया गायब हो जाए क्योंकि अब उसके दिमाग में उसने अच्छी खासी जगह बना ली है। वो एक भयानक घिनौनी और ना मानने वाली पार्ट बन चुकी है मिली की लाइफ। और पार्ट ना बोलकर इसे और भी बड़ा कुछ बोला जाए तो वो। और मिली अगर इस चीज में लड़खड़ाती है तो सबको ये बातें पता चल जाएंगी, वो जान जाएंगे एलिसा के बारे में और उसे मारने की कोशिश करेंगे। जहाँ में पता चलता है कि अपनी मिली जो है वो लटकी हुई है एंड सुबारू ने उसे पकड़ रखा है। जिस पे मिली बोलती भी है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते और मरने देते ज्यादा आसान ना होता ये। जहाँ पे सुबारू को ही ये बातें बताई जा रही थी एलिसा ग्रैनहेरेट के बारे में। तो सुबारू पूछता है क्या तुम उससे बदला लेना चाहती हो? मिली कहती है मुझे नहीं पता लेकिन शायद एलिसा ये चाहती मेरे लिए। लेकिन सुबारू ये बताओ तुम मेरी लगातार हेल्प क्यों करना चाहते हो? जहाँ सुबारू बोलता है मैं भाई हर चीज भूल चुका हूँ और अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो एक और चीज मिस हो जाएगी भाई। और शायद इसलिए मुझे भी पता है कि मिली तुम अपनी फीलिंग के साथ क्या करना चाहती हो या तुम्हें उसे के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि शायद तुम्हें अपने जवाब सारे मिल जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा चीज नहीं होने दूंगा। मतलब इसके लिए तो मैं बेस्ट ट्राई करूंगा। जब मिली कहती है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ज्यादा आसान है। जहाँ सुबारू कहता है अरे ये मेरी तरफ से बातें मत समझो, ये हम सबकी तरफ से तुम बातें समझो, हम सबकी तरफ से तुम इसे प्रॉमिस समझो। जिसका पता चलता है यहाँ पे इमिलिया भी आ चुकी होती है एंड यहाँ पे सुबारू और इमिलिया ने मिलकर ही बचाया होता है मिली को। वैसे तो जहाँ सुबारू ने ये बातें पहले से ही इमिलिया को बता दी थी कि अगर मुसीबत पड़े तो उसकी मदद की जाए और मिली की बातें भी इमिलिया ने सुन ली
ली होती है, जहाँ पे एमिलिया जो है मिली को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम भरोसा रखो, सुबारू पे भरोसा रखो, हम दोनों पे भरोसा रखो। और ये टावर बहुत छोटी जगह है यार, हम बाहर जाएंगे और इसके लिए और आंसर्स ढूंढेंगे, ठीक है, हम अपना बेस्ट करेंगे। जहाँ पे मिली कहती है कि वो जो है एलिसा के बारे में भूलना नहीं चाहती है, जहाँ सुबारू कहता है ठीक है, जिसको तुम पसंद करती हो उसको भूलना जरूरी भी नहीं है, बस तुम ये कोशिश करो कि जैसा उसने चीजें तुम्हें बता रखी है ना वैसा तुम मत करो यार। जिसके बाद शायद सभी लोग को ये बातें बता दी जाती हैं, जहाँ पे रिम हो गई एंड बाकी लोग जो है अपने सुबारू की तारीफ भी करते हैं। एंड यहाँ पे लेडी एना और रिम के बीच में थोड़ी तू मैं भी हो जाती है, लेकिन शौला पूछती है अपने मास्टर से, मतलब सुबारू से, कि सच में आप मास्टर इसे अपने पास रखना चाहते हैं? इसने आपको मारने की कोशिश की है, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जहाँ सुबारू कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिली को वैसे ही उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, बेचारी को चीजें सिखाई ही नहीं गई, बेचारी समझ ही नहीं पाई, तो ठीक है मैं इसको समझाऊंगा और सिखाऊंगा, जिस चीज के लिए तुम सबकी हेल्प मुझे चाहिए होगी। इसीलिए कोई भी जो है पे बैड एग्जांपल नहीं सेट करेगा, सब लोग अच्छा ही बिहेव करेंगे ना। शौला तो यहाँ पे कुछ उल्टा ही सीधे सोच के मजे ले रही होती है एंड वो उसके बाद मान जाती है अपनी मिली को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो वो जूलियस कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से ये समझ लूं कि मिली अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सुबारू कहता है हाँ बस हमें अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बस अपने पीठ पीछे कुछ ऐसा मत होने दो और ध्यान रखो अपने पीठ पीछे, तो खासकर। तो जूलियस कहता ठीक है, तो तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जैसे सुबारू कहता है हाँ यार, मैं और तुम तो इसके पिता जैसे ही हुए, हम लोग अच्छी चीज सिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिली के लिए थोड़ा सा मामला यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो गया होता है, उसके पास की वजह से सुबारू जो है उसको जज नहीं कर रहा है एंड सबको मिलकर उसकी मदद करने के लिए कह रहा है। जिसके बाद हम लोग करंट में एकदम आ जाते हैं, एकदम प्रेजेंट के अंदर। और सुबारू कहता है चलो ठीक है, अब मेरी भूलने वाली चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं और मैं खुश हूं कि तुम लोग मेरी मेमोरीज वापस लाना चाहते हो। जहाँ पे शायद मेरे भूलने की चीज में और इस टावर में कोई कनेक्शन हो सकता है। जिसमें लेडी एना कहती है अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम लोग इस टावर को किसी टाइप से कॉन्करर कर रहे हैं तो हम तुम्हारे भूलने के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, उसके रीजन के बारे में जान सकते हैं और शायद उसको फिक्स भी कर पाए। सुबारू कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए हम इस टावर में आए हैं हम वो भी करें, जो रीजन है हमारा मेन। अब ये बात सुनकर एमिलिया और बीट्रेस जो होते हैं वो सुबारू का साथ देते हैं, काइंड ऑफ कि भाई ठीक है हम लोग तेरे साथ ही हैं और तू चिंता मत कर, हमने भी इसके बारे में सोच रखा है कुछ। जैसे जूलियस भी कहता है कि हाँ हम भी यही करेंगे, हमें एग्जाम को पास करना पड़ेगा और ये जो रेड है ना उसकी वीकनेस के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है चलो हम लोग रेड के बारे में आर्काइव के अंदर कोई बुक ढूंढते हैं ताकि हम लोग उसको जान सकें। एंड इसी वे एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था भाई साहब Re:Zero सीजन 4 का पार्ट 2 एंड इसका एपिसोड नंबर 12। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम चाहते हो तो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।